दोस्तों आज की इस वीडियो में हम खास तौर पे जानेंगे एवियन कैप्सूल के बारे में कि ये कैप्सूल कब इस्तेमाल करना चाहिए, किसको इस्तेमाल करना चाहिए और किसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस कैप्सूल के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि विटामिन ई होता क्या है, इसका हमारी बॉडी में क्या काम होता है और इसकी जरूरत को किस किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों हमारी बॉडी को डेली एक एवरेज क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, जिसमें विटामिन ई का भी नाम आता है, जिसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी जाना जाता है, जो हमारे बॉडी सेल्स और टिश्यूज को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। शायद आप लोगों को फ्री रेडिकल के बारे में नहीं पता होगा। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल एक ऐसा रिएक्टिव एटम और मॉलिक्यूल होता है जो बॉडी सेल्स को डैमेज करता है, और इतना ही नहीं, बहुत सारी बीमारी के साथ साथ एज रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है, जैसे कि स्किन का लचीलापन खोना, चेहरे पे रिंकल्स आना, बाल सफेद होना, बालों का झड़ना और बालों के टेक्सचर में बदलाव आना, ये सब फ्री रेडिकल की ही देन होती है। ज्यादा फ्री रेडिकल प्रोडक्शन की वजह से ही कुछ लोग कम उम्र में ही ज्यादा उम्र के दिखने लगते हैं, जबकि जो लोग नियमित रूप से विटामिन ई रिच फूड का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा उम्र के होने के बावजूद कम उम्र के दिखते हैं, क्योंकि विटामिन ई फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बॉडी सेल्स को काफी हद तक बचाए रखता है। विटामिन ई स्किन, हेयर और हेल्दी हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। ये एंटी एजिंग भी होता है, यानी बॉडी को जितनी विटामिन ई की जरूरत पड़ती है अगर आप उतनी लेते हैं तो ये आपके बूढ़े होने की गति को भी धीमा कर देता है। लेकिन अगर आप बॉडी को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा विटामिन ई कंज्यूम करते हैं तो जो एक्स्ट्रा विटामिन ई होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर होने लगता है, जिससे कि इसके ओवरडोज का खतरा बढ़ जाता है और बाद में इसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगते हैं। एक 14 साल से ज्यादा उम्र के सामान्य औरत या मर्द के शरीर को डेली लगभग 15 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग औरतें होती है, यानी कि ऐसी औरतें जिसके दूध पीने वाले छोटे बच्चे होते हैं, उनको डेली लगभग 19 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत पड़ती है, जो कि उनके बच्चे के मसल्स बिल्डिंग और ग्रोथ में काफी मदद करता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि विटामिन ई के लिए किसी कैप्सूल या सप्लीमेंट का ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सी नेचुरल चीजें होती है जिसमें हमारे शरीर की जरूरत के मुताबिक विटामिन ई आराम से मिल जाता है, जैसे कि ब्रोकली, केला, सोयाबीन, अंडे, ड्राई फ्रूट्स यानी काजू, बादाम, अखरोट और लगभग सभी तरीके की दाल में रिच क्वांटिटी में विटामिन ई पाया जाता है। अब बात करते हैं एवियन विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। ये मेक बाय फार्मा कंपनी की है, जिसकी 200, 400 और 600 mg की कैप्सूल आती है। 400 mg की 10 कैप्सूल की एक स्ट्रिप 22 से 25 रुपए में आ जाती है, जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस। अगर इसके रंग की बात करें तो जो लाल और हरा रंग होता है वो विटामिन ई की वजह से नहीं होता है, बल्कि ये एक आर्टिफिशियली अलग से ऐड किया जाता है। ये एक जेलेटिन कैप्सूल है जो कि नॉन वेजिटेरियन को दर्शाता है। जेलेटिन जानवर के चमड़े और हड्डियों से बनाया जाता है, जो कि एक प्योर वेजिटेरियन के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल लोग दो तरीके से करते हैं, इंटरनल यूज यानी खाने के रूप में और एक्सटर्नल यूज यानी लगाने के रूप में। पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूज की। इसमें विटामिन ई का इस्तेमाल बालों और स्किन में किया जाता है, जो कि काफी फायदेमंद होता है। विटामिन ई को कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके बालों में यूज करने से ये डैमेज हेयर फॉलिकल को रिपेयर करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इसे हनी के साथ मिक्स करके यूज करने से लिप्स को सॉफ्ट बनाता है, और ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल के साथ स्किन पे यूज करने से ये स्किन की इलास्टिसिटी को रिकवर करता है, डार्क सर्कल को रिड्यूस करता है और स्पेशली रिंकल्स को काफी हद तक फेड करता है। आफ्टर ऑल विटामिन ई के एक्सटर्नल यूज में कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इस कैप्सूल के ऑयल को फेस पर यूज करने से पहले स्किन के दूसरे हिस्से पर ट्राई कर लेना बेहतर है कि कहीं ये आपकी स्किन में एलर्जी पैदा या रेडनेस पैदा तो नहीं करता है। वैसे ये साइड इफेक्ट बहुत रेयर है, जो कि किसी में ही देखने को मिलता है। अब बात आती है इंटरनल यूज की, तो इस कैप्सूल का यूज विटामिन ई की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग में विटामिन ई की कमी नहीं होती। अगर वो संतुलित आहार लेते हैं तो विटामिन ई खाने पीने से ही मिल जाता है, और इसके लिए सामान्य इंसान को अलग से विटामिन ई की कैप्सूल या सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक सामान्य इंसान को दिन भर में सिर्फ 15 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। और अगर कोई डेली 200 mg या फिर 400 mg विटामिन ई की कैप्सूल का इस्तेमाल करता है तो ये जरूरत से काफी ज्यादा हो जाता है, और एक्स्ट्रा विटामिन ई जो होता है वो बॉडी में स्टोर होने लगता है, जिससे कि ओवरडोज का खतरा काफी बढ़ जाता है और फायदा होने के बजाय सीरियस साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ जाता है। हाँ, कभी कभी किसी बीमारी की वजह से बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो उसे पूरा करने के लिए डॉक्टर आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये कैप्सूल सजेस्ट करते हैं। इसका इस्तेमाल हार्ट डिसीज, फैटी लीवर और लंग्स कैंसर की रोकथाम के लिए भी किया जाता है।
लेकिन खास तौर पे इंटरनल यूज के लिए डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। किसी का सुनकर या किसी का देखकर विटामिन ई का इंटरनल यूज करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके ओवरडोज की वजह से बहुत सारे सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हेडेक, डिजीनेस, स्टोमक क्रैम्प, आंखों के सामने धुंधला छाना, एलर्जिक रिएक्शन जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।